भारत की धरती पर एक पहाड़ है जो हिमालय जितना ऊंचा नहीं, लेकिन इतिहास जितना पुराना है। नाम है अरावली। यह सिर्फ पत्थरों की श्रृंखला नहीं, यह समय की सबसे पुरानी यादों में से एक है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में गिनी जाती है। राजस्थान की रेत से लेकर हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं तक फैली यह पर्वतमाला मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार रही है। इन पहाड़ों ने पानी रोका, हवाओं को थामा और जीवन को सहारा दिया। अरावली के छोटे टीले दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन यही टीले भूजल को रिचार्ज करते हैं। यही टीले धूल और गर्म हवाओं को शहरों तक पहुंचने से रोकते हैं। प्रकृति में छोटा और बड़ा अलग अलग नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, जरूरतें बढ़ीं। घर चाहिए थे, सड़कें चाहिए थीं, पत्थर चाहिए था, और तब पहाड़ों को संसाधन समझा जाने लगा। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी, विकास और पर्यावरण दोनों को साथ कैसे चलाया जाए। इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में यह नीति सामने आई कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले टीलों को मुख्य पर्वतीय श्रेणी से अलग माना जाए। तर्क दिया गया, इससे शहरी विकास आसान होगा और बड़े पहाड़ों को बचाया जा सकेगा। कहा गया, अगर नियम स्पष्ट होंगे तो अवैध खनन रुकेगा। लेकिन जमीन पर कहानी अलग निकली। जहां नियम ने छूट दी, वहीं कटाई तेज हो गई। जब छोटे टीले कटे तो सिर्फ मिट्टी नहीं हटी, पानी बह गया, भूजल नीचे चला गया, धूल आसमान में भर गई। आज शहरों की हवा में जो भारीपन है, उसमें अरावली के कटे हुए हिस्सों की खामोशी भी शामिल है। प्रकृति ने कभी मीटर नहीं पूछे। वह नहीं जानती 100 मीटर या 200 मीटर, वह सिर्फ संतुलन जानती है। जब एक छोटा हिस्सा टूटता है तो पूरी श्रृंखला कमजोर हो जाती है। समय के साथ लोगों ने आवाज उठाई, पर्यावरणविद बोले, अदालतों ने दखल दिया, कई जगह काम रोका गया, नियम सख्त हुए। लेकिन जो खो गया वह पूरी तरह लौट नहीं पाया। अरावली आज भी खड़ी है, थोड़ी थकी हुई, लेकिन जीवित। वह हमसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम पहाड़ों को सिर्फ ऊंचाई से नहीं, उनकी भूमिका से पहचाने। क्योंकि अगर आखिरी छोटा टीला भी गिर गया तो शायद कोई नियम हमें नहीं बचा पाएगा।